तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो रासो काव्य परंपरा है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उन सारी चीज़ों पे मैंने बात किया और साथ ही वीडियो भी बनाया है जिसमें आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश किया मैंने पूरी तरह से। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, तो रासो काव्य परंपरा की रासो काव्य जो परंपरा है वो क्या चीज़ होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आपका टॉपिक ये है जो रासो काव्य परंपरा है। और दूसरी बात जो है इसमें जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, ठीक है, कि इसके द्वारा ये क्या स्टेटमेंट देते हैं या फिर तर्क, जैसे इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किए थे जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ जो है देखने को मिल रहे थे और साथ ही जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक उसी प्रकार ये जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो है रासो काव्य परंपरा पर क्या टिप्पणी है, और साथ ही साथ ये जो है गणपति चंद्र गुप्त ने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया, मतलब दो भागों में बांट दिया, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने दिख रहा है कि धार्मिक रास काव्य परंपरा, ठीक है, पहला है धार्मिक रास काव्य परंपरा और दूसरा जो है ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। तो कहीं ना कहीं जब भी बात करें रासो काव्य परंपरा की, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको दो वर्गों में बांट दिया, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं धार्मिक रास काव्य परंपरा, तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ का उल्लेख किया क्या है, जैन धर्म। तो जैन धर्म की हम लोग जब भी बात करें जैन धर्म की, तो कहीं ना कहीं जो जैन से जो भी चीज़ें जो है रिलेटेड है, मतलब जो संबंधित होते थे, जिसके कारण जो है धर्म से जैन जो निकला, जैन जो है जैन शब्द से जितने भी जो धर्म निकले हैं, अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग रचनाएं आए जैन धर्म में, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को जो है इसमें रखा जाता है धार्मिक रास काव्य परंपरा। और साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय जो है रासो शब्द की जब उत्पत्ति हो रही थी, तो कहीं ना कहीं रास काव्य की जो है रास काव्य रचनाएं जो है चल रही थी और साथ ही साथ वहाँ पे हो रही थी, जिसके कारण आप लोग जान सकते हो कि उस समय जो है कहीं ना कहीं उस समय जो है रास निकला और रास से ही जो है रासो शब्द की उत्पत्ति है। तो ठीक उसमें जैसे बताया गया है, ठीक इसमें भी जो है वैसे ही बात है कि रास जो है जो रास है यहाँ धार्मिक रास काव्य परंपरा है। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी आते हैं जैन धर्म के अंतर्गत सारी चीज़ें सारी बातें जैन कवि आए, साथ ही साथ अलग अलग रचनाएं उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है जैन धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं, जो धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा जो है आप लोग देख सकते हो ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। जब भी हम लोग ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है वीरगाथात्मक होती है, जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा वीरता अन्याय अत्याचार, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे मान लो जैसे राजा लोग होते हैं, तो राजा कहीं ना कहीं वो जो होते हैं जैसे सैनिक वगैरह, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सैनिक जो होते हैं कि मतलब वो जो है अपने प्राण तक दे देते हैं अपने राजा के प्रति। तो और कुछ ऐसे कवि भी होते हैं कि गाना उना गा के, जैसे मतलब आश्रयदाता जो होते हैं, जैसे जो होते हैं राजा के जो कवि होते हैं, राजाश्रित कवि जो होते हैं, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो जैसे जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं गान वगैरह और साथ ही साथ उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा में जो है वीरता युद्ध उन सारी चीज़ों को जो है समन्वय किया है। और साथ ही आप लोग थोड़ा नीचे देखिए, तो इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें बताया गया है कि इससे पहले हम लोग पढ़े ना कि गणपति चंद्र गुप्त ने दो स्टेटमेंट दिए, तर्क दिए, तो कहीं ना कहीं उसमें जो मत दिया दो, तो कहीं ना कहीं पहला जो मत है वो जो है उसमें कौन कौन से कवि आए और साथ ही साथ कौन कौन सी रचनाएँ किए इन्होंने। तो आप लोग देख सकते हो कि धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत, क्योंकि ये जो पहला के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है चीज़ें आने लगे, तो इसमें बताया गया है ये जो है आप लोग देख सकते हो बुद्धिरास। तो बुद्धिरास जो है किसकी है, मुनि शालिभद्र की है। तो आप लोग इसको आप लोग याद कर लीजिए, जिनका मतलब सेमेस्टर 1 में है उनके लिए बेसिक, उनके लिए मतलब लाइन से जो है क्रमवार से ये चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं कि जैसे ये जो है बुद्धिरास, तो बुद्धिरास जो है वो किसने लिखा है, वो लिखा है मुनि भद्र ने, ठीक है, मुनि शालिभद्र ने। उसके बाद आप लोग देख सकते हो चंदन वाला रास लिखा है आगसू ने दो लिखा है जीव दया
रास भी लिखा है, किसने लिखा है? आगसू ने। उसके बाद रथुल भद्र रास जो है वो भी क्या, वो किसने लिखा है? जिनीधर सूरी। तो कहीं ना कहीं ये जो है जितने भी क्या है कवियाँ हैं, इस साइड वाला जो देख रहे हैं आप लोगों को, इसके जो राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है कवियाँ हैं और इनका जो है ये ग्रंथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत कम से कम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है 10 जो है ग्रंथ देखने को मिलते हैं और अलग अलग जो है कवि जो है अलग अलग ग्रंथ रचना करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे, इसमें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात किए थे धार्मिक रास काव्य परंपरा पे। तो आज का जो दूसरा वाला है, इसमें जो मत दिया गणपति चंद्रगुप्त ने रासो काव्य परंपरा पे, तो इसमें जो है दूसरा जो है विशलदेव रासो। क्या है विशलदेव रासो? ये भी एक प्रकार की ग्रंथ है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात किए ना कि राइट साइड वाला क्या है जो कवि है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो ग्रंथ है, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो कि विशलदेव रासो, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, उसके बाद बुद्धि रासो, उसके बाद विजयपाल रासो, हमीर रासो और कुमार रासो, जिनके जो है कवि जो है मतलब लेखक जो है इसके जो रचनाकार रहे हैं वो कौन है? नरपति नाल्हा, चंद्रबरदाय, उसके बाद जगनिक, उसके बाद है जलहन, उसके बाद नल्हा सिंह, उसके बाद सारंगधर और दलपति विजय। तो जब भी हम लोग बात करें इसकी कि रासो काव्य परंपरा की, तो कहीं ना कहीं ये जो है सात जो है ग्रंथ देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जो है 7 कवियाँ देखने को मिलते हैं उसके जो रचना करते हैं, उसकी जो रचना करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ जो है देखने को मिलते हैं। इसमें आप लोगों को मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का उल्लेख हुआ। तो इसमें जो देखने को मिलता है, ऐसे तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत कहना है रासो काव्य परंपरा पे। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त को अगर हम लोग लेंगे तो इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है। पहला धार्मिक रास काव्य परंपरा, दूसरा जो है ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। इसमें जो है जैन धर्म के अंतर्गत जितने भी सारे चीज़ आते हैं आ जाते हैं, जैसे मान लो जैन धर्म से रिलेटेड संबंधित जितने भी चीज़ जुड़े हुए रहते हैं, साथ ही साथ जितने उस समय जो रास काव्य परंपरा जो चल रही थी, रास काव्य रचनाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ जो है जैन धर्म के अंतर्गत रखे जाते हैं। और साथ ही ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा की बात की जाए तो सिंपली इसमें बताया कि वीर गाथा यानी जैसे लड़ाई झगड़ा उन सारी चीज़ों को जो है इसमें उल्लेख किया जाता है दूसरे में ऐतिहासिक रासो काव्य में, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो कि पहला स्टेप में हम लोग बात किए थे कि धार्मिक रास काव्य परंपरा पे। तो इसमें जो है कुछ कवियों का जो है रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें जो है 10 हैं। ये जो है बुद्धि रास, उसके बाद चंदन वाला रास। तो कहीं ना कहीं ये जो है पहला धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत जो आता है, तो उन सारे कवियों का रचना है ये, और साथ ही ये जो है कवि हैं। और आप लोग इसके नीचे देख सकते हो कि दूसरा वाला जो है गणपति चंद्रगुप्त ने दूसरा स्टेटमेंट दिया, तर्क दिया कि 2 भागों में बांटा ऐतिहासिक जो है रासो काव्य। तो कहीं ना कहीं ये जो है रासो काव्य परंपरा में कितने वर्गों में विभाजित कर दिए इन्होंने ग्रंथ लिखा 7, और साथ ही जो है अलग अलग कवियाँ इसमें देखने को मिलती है। तो अगर रासो काव्य परंपरा से अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।